और बच्चों आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th, चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो पिछले वीडियो में हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक किया था। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट आप लोग समझते जाइएगा। कुछ दिक्कत वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह देखिए, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो अगर शुरू से देखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर आप लोग देखिए, ये आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसके सारे कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखिए फिगर ये वाला है, ठीक है ना। एक ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, उसके कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे 1 सेंटीमीटर का रेडियस, जिसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज कट एंड ऑल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ये देखिए डायमीटर 2 सेंटीमीटर का सर्किल कट किया जाता है एज सुन इन द फिगर 12.23। देखिए 12.23 यही वाला फिगर है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का आपको एरिया बताना है। तो सीधी सी बात है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। आप लोग को इसका एरिया निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए और बड़े वाले में से घटा दिए। बड़े वाले क्या है, स्क्वायर। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और फार्मूला को समझ के रखना है। कॉन्सेप्ट और फार्मूला आप समझ के रखेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो खैर रहेगा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम रहेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं ये साहब सवाल हमारे क्या कह रहे हैं। देखिए तो इसके मेज़रमेंट को पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मेज़रमेंट क्या दे रखा है, साइड आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर ये पूरा है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पूरा, ये सब पूरा है। और ये 1 सेंटीमीटर दिया है सिर्फ यहाँ तक, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है ना। यानी ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन वाले पार्ट को आप लिखिए आसानी से, अच्छा रहेगा। साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर ये दिया 4 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्किल, इस सर्किल की बात करते हैं क्वाड्रेंट का। रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट हमने लिख दिया, ये आपको दे रखा 1, तो 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इसका भी डायमीटर आपको 2 दे रखा है, बोल रखा है आपका। ऑल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट। सुन ये देखिए, ये जो डायमीटर दिया है, देखिए डायमीटर, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्किल, इस सर्किल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी r निकाल दीजिए, r क्या हो जाएगा, d/2, यानी 2/2 कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर। यानी दोनों के रेडियस सेम है, तो कोई आपको दिक्कत वगैरह नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। चलिए तो एक ही फार्मूला में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, सर्किल का एरिया निकाल दिया, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, वैसे कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक ट्रिक से एक ही फार्मूला में सॉर्ट आउट करते हैं कि आप लोग को ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा लंबा ना जाए। देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले लिखिए, लिखेंगे
एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, एरिया ऑफ 4 इक्वल्स क्वाड्रेंट्स, देखो क्वाड्रेंट हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और एक सर्किल प्लस एरिया ऑफ सर्किल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कुछ विशेष इसमें आपका नहीं था, ठीक है। ये तो हमने फार्मूला बेसिकली फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब इसको फार्मूला में आप अमली जामा पहना दीजिए, कुछ विशेष नहीं है, फार्मूला लिख देंगे तो आप आसानी से बेहतर से कर सकते हैं। देखिए सावधानी से देखिएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट्स का क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आसानी से आप लोग के लिए पुट कर दिया, कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं। साइड आपको पता है 4 है, तो क्या हो जाएंगे 4 इंटू 4 माइनस, ये देखिए 4 कट जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर देखिए क्या दे रखा है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस ये भी देखिए वही आएगा 22/7 इंटू 1 इंटू 1, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। कुछ भी विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। आगे शॉर्ट आउट की तरफ करते हैं। देखिए 4 का क्या हो जाएगा 16 माइनस, ये देखिए 22/7 एक को गुना करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, तो अब ब्रैकेट लगाइए 22/7 और प्लस 22/7, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट यहाँ शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, 16 इक्वल टू दीजिए माइनस, ये देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए 7, ये 22/44 हो जाएगा, 22 + 22 ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, यानी कि 16 माइनस ये हो जाएगा 44 और अपॉन 7, कुछ विशेष नहीं है। आप इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, 7 छक 42, 4 7 कम 7 और 4 11, 112 और माइनस 44, लेस कर दीजिए, 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, यानी कि 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोगों ने निकाल दिया। तो कुछ विशेष इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको प्रॉब्लम हो, चाहे तो आप अलग अलग करके भी निकाल सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगता है कि ज़्यादा पेचीदा हो या नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये आपका 6 नंबर है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ विशेष नहीं। देखिए इन ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है, कवर है, ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर रेडियस है, सेंटर इसका यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, इसमें ऐसे ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ये डिज़ाइन इज फॉर्म, देखिए डिज़ाइन चारों तरफ बना हुआ है, लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल को छोड़ कर उसके बगल में डिज़ाइन देखिए बना हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रेंगल ABC इन द मिडिल में, इसके मतलब बीच में है, एज सोन इन द फिगर 12.24, देखिए 12.24 है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, तो इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है, यानी यूँ समझ सकते हैं कि इस पूरे सर्किल के एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपका डिज़ाइन आसानी से निकल जाएगा। अब इस ट्रेंगल को पता करना पड़ेगा कि ट्रेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बस ध्यान, क्योंकि ट्रेंगल के कुछ मेजरमेंट वगैरह इसमें नहीं दिए हैं, बस इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। तो ट्रेंगल के लिए आपको थोड़ा सा हिंट्स बता दें, इससे एक मीडियन ड्रॉ कीजिए, मीडियन, इसका मीडियन जो होता है वहाँ पे एक सेंट्रॉइड मिलता है, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड जो होता है इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। उसी से इसका रास्ता निकलेगा, क्योंकि हमको ये रेडियस दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बेसिक सवाल की तरफ। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बस थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करते जाइए और बनाते जाइए, कुछ विशेष आपको नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए
ये डायग्राम हमने थोड़ा सा आप लोग के लिए बना दिया है कि दिक्कत वगैरह ना हो। थोड़ा सा अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखिए और सवाल बनाते जाइए, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं, बस फार्मूला वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिए और कुछ विशेष नहीं है। देखिए ये डायग्राम हमने थोड़ा सा छोटा सा बना दिया है, ठीक है ना। एक और बुक का आपको दे दिया जाए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए ये डायग्राम रहा, तो हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। देखिए मीडियम इस रूप में ऐसे ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है। ये उसका सेंट्रॉयड होता है। सेंट्रॉयड वो होता है जो बी वर्टेक्स से भी मीडियन ड्रॉ किया जाए और सी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया जाए। मतलब सेंट्रॉयड होता है उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे वो मीट करता है उसी को सेंट्रॉयड कहते हैं। ये सेंट्रॉयड होता है, ठीक है। यानी सेंट्रॉयड आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप इस रूप में समझ सकते हैं सेंट्रॉयड को। देखिए ये हमने आपके लिए एक पिक्चर बना दिया। देखिए ट्रायंगल है, देखिए ये देखिए इस वर्टेक्स से ये गया, इस वर्टेक्स से गया। जैसे इसको नेमिंग कर दीजिए आप ए बी और सी, जैसे सेम ये फिगर है, ठीक है ना। हमने पूरा इसमें ड्रॉ वगैरह नहीं किया। ये सेंट्रॉयड कहता है 2:1 में डिवाइड करता है किसको, इस मीडियन को। ध्यान रखिए इसका नेमिंग हमने यहाँ पे कर दिया डी। और ध्यान रखिएगा सेंट्रॉयड जो होता है ये अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट्स भी होता है, यानी कि ये बराबर भाग में डिवाइड करता है, ठीक है ना। और इसे भी बराबर करता है ये एंगल को, ध्यान रखिएगा। ये अगर आपका रहेगा सेंट्रॉयड तो ये दोनों बराबर भाग में करेगा, मानी एसी साइड्स को इक्वल पार्ट में, यानी कि मिड पॉइंट से कहलाएगा। और वैसे ही बीसी का मिड पॉइंट से कहलाएगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो एडी है, ठीक है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि आपके पास जो एडी है, ये देखिए इसका नेमिंग अगर कुछ हम लोग एज इट इज कर दे तो बेहतर है। जैसे इसका नेमिंग हमने कर दिया ओ, ठीक है ना। तो ये ओ ए आपको दे रखा है, ठीक है। ओ ए आपके पास दिया हुआ 32, क्योंकि ये रेडियस है, ये दिया हुआ है एज इट इज। ये ओ हो गया आपको, ये ओ आपको दे रखा 32। अब देखिए ये 2:1 में है, यानी कि ओ ए जो है, ठीक है ना, ये ओ ए जो है, ठीक है ना, ये 2 होगा और ये होगा 1 ओ डी। यानी इस पूरे की बात करें, ए डी की बात करें तो ये 3 हो जाएगा, ये पूरा 3 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट ये और ये 3 पार्ट इस हिसाब से, ठीक है। तो इसी हिसाब को थोड़ा सा हम लोग को लेकर के समझना है ताकि आप लोग के लिए दिक्कत ना हो, ठीक है ना, और हम लोग आसानी से इसको समझ पाएँ। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये पिक्चर अभी आप लोग थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ गिवन आपको दे रखा है वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तो रेडियस पहले दे रखा है, तो लिखिए रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास दिया है 32 सेंटीमीटर, ये हमने रेडियस लिख दिया, ठीक है। मीडियन ड्रॉ किया है तो आप नेमिंग कर सकते हैं एडी, आप चाहें तो, आपकी मर्जी है, तो ऐसा कुछ विशेष वगैरह नहीं है, लेकिन ड्रॉ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये आगे तक भी मीडियन ऐसे चला जाएगा, ड्रॉ करने की बात हम लोग करें तो ये नीचे तक चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे ड्रॉ ए मीडियन एडी ऑफ द ट्रायंगल ABC, triangle ABC passing through the center, ये देखिए सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्किल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो कि सर्किल के सेंटर से पास करता है। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा सा आसानी से आप लोग के लिए लिख दिया। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपके पास रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये BD है, BD की बात करते हैं, ठीक है ना। तो BD जो होगा वो आपके पास होगा DC का, ये देखिए DC, क्योंकि ये मिड पॉइंट हमने बताया, ठीक है ना। और DC जो होगा ये BC का हाफ होगा, हाफ BC, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आपको कंडीशन दे रखा है कि ABC क्या इक्विलेटरल है। देखिए ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल
इक्विलेटरल है आपके पास, ये पहले से आपको दे रखा है इक्विलेटरल, ये वाला। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, तीनों साइड बराबर होंगे, ये तीनों साइड आपके बराबर होंगे, इसमें कुछ विशेष आपको नहीं है, थोड़ा सा ये कॉमन सा बात है, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये बी सी है, बी सी को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए बी, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया हाफ ए बी, ये लिखा जा सकता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि ए डी जो है वो मीडियन है, ठीक है ना, ये आपको बताया गया था, ठीक है ना, कि ए डी जो है, ठीक है ना, ये वाला ए डी ये आपका क्या है, मीडियन है, ठीक है ना। तो ए डी की हम लोग लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ हम लोग वही लिखते हैं, ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल का क्या है, ए डी मीडियन है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रेडियस ए डी नहीं, हम लोग ओ ए थोड़ा सा निकालने, देखिए ए डी तो मीडियन था हमारे पास, नहीं, हम लोग ओ ए निकालने की कोशिश करते, ए ओ, ये देखिए, ये तो ये रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा, रेडियस यहाँ आप आसानी से इस फिगर में देखिए समझ सकते हैं, ये देखिए ये रेडियस आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस क्या दे रखा है, 32, ठीक है ना, ये बुक में आपको दे रखा है, तो यहाँ एज इट इज़ आप इसमें लिख दीजिए 32, ये हमने आसानी से इसमें लिख दिया आप लोग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात, 32 सेंटीमीटर ये आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। लेकिन देखिएगा ओ ए, ठीक है ना, ओ ए की जो हम लोग बात करते हैं, इस ओ ए को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 ए डी इजकल टू 32, और ए डी की बात करेंगे यानी कि 2 ए डी इक्वल टू 32 इंटू 3, तो ए डी आपके पास निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ए डी आपके पास निकलेगा 32 इंटू 3 और अपॉन में 2, तो 16 या 48 से 48। अब देखिए ओ ए को हमने 2/3 ए डी लिखा, क्यों लिखा, इस पिक्चर को थोड़ा सावधानी से समझिए, हमने क्यों लिखा, तो ये आपको बेसिकली समझ में आएगा, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए इस पिक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ए ओ ए बोला 2:1, यानी ये हिस्सा क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3rd, इसलिए 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर ए डी की हम लोग बात करें, अगर ए डी की हम लोग बात करते हैं, तो ए डी का हो जाएगा 2 + 1 = 3rd, ठीक है, और ये ओ ए हो जाएगा, यानी ओ ए क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ये ओ ए को ओ ए बटे ए डी हमने लिखा हमने ओ ए बटे हमने ए डी लिखा है, यानी 2/3 हो गया, ठीक है ना, नहीं ओ ए बटे हमने ए डी का हिस्सा लिखा, ठीक है, तो ये 2/3 हमने कर दिया, तो ये वही चीज़ लिख रखा है 2/3 ए डी, यानी ए डी कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये पूरा हिस्सा आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इस हिसाब, तो इस हिसाब से हमने आसानी से ए डी को फाइंड आउट करें, 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी ये 2/3 हो जाएगा। इस पूरे लाइन को 3 भाग में हमने बांटा है, ए डी को हमने क्या बांटा है 3 भाग में, कि ए डी क्या है ओ ए और ओ डी है, यानी आप यूँ लिख दीजिए ना कि ओ ए प्लस ओ डी इजकल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए डी हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे बेसिकली हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए हम लोग लिख देते हैं ए ओ प्लस ओ डी इजकल टू आपके पास क्या होगा, ये ए डी बनेगा। तो ओ ए क्या है 2 हिस्सा है और ओ डी 1 हिस्सा है, तो क्या है ये ए डी, यानी ए डी क्या है पूरा 3 हिस्सा बनेगा आपका ए डी, ठीक है। तो सिर्फ अगर ओ ए की बात करें, ठीक है ना, तो ओ ए क्या है 2 हिस्सा है, ठीक है, इसलिए हम लोग ओ ए को लिख सकते हैं 2/3 ए डी, ध्यान रखिएगा, ये आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। तो ए डी आपके आसानी से ये निकल गया, कुछ इसमें विशेष वगैरह नहीं था कि आप लोग को
परेशानी हो। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार और इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है ना, ये देखिए ये रहा, और ये आपके पास ऐसे आया है। ये देखिए ये सेंट्रॉइड आपको दिया हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा, ए बी सी, और ये हिस्सा रहा आपके पास डी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल करेंगे इस वाले के लिए, ए बी डी के लिए। ठीक है ना, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी बी एच, इस कंडीशन से। ठीक है, इस कंडीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी बी, ध्यान से देखिएगा, ए डी बी में क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान रखिएगा, इस पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म आप लोग के लिए लिख दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें ए बी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। ठीक है ना, यानी बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, सीधी सी बात है। ये देखिए ए डी को हमने निकाला 48, यानी 48 का स्क्वायर, और बी डी। ठीक है, बी डी को देखिए हमने यहाँ लिख रखा है बी डी डी सी, हाफ बी सी है। ठीक है, यानी हाफ ए बी है, तो हाफ ए बी लिख सकते हैं, हाफ ए बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एज इट इज इसको आप लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर। ए बी आपको लिख सकते हैं आसानी से, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब इस वाले पार्ट को इधर लेकर माइनस कर दीजिए कि ए बी है, ए बी है, कुछ विशेष इसमें आप लोग के लिए नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो, बहुत आसानी से इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट रखना है, छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान रखना। देखिए ए बी स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये आ जाएगा 1/4 ए बी स्क्वायर, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 48। ठीक है ना, 48 का स्क्वायर। तो आप एज इट इज़ यहाँ कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, चाहे यहीं कैलकुलेशन हम कर देते हैं। देखिए 48 और 48 अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ गया 8 × 64, 6 8 चौका 32 और 6 38, 8 चौका 32 और 6 38, 4 8 32, 3 4 चौका 16 और 3 19। क्या रिजल्ट आया, 4 8 2 10 9 3 12 1 13 1 2 2304, ये रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको पहले सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो 4 ए बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, बटे 4। ठीक है ना, इजकल टू ए आपके पास बचेगा 48, तो ये आएगा 2304, ये रिजल्ट हमारे पास आया। ये आसानी से हम लोगों ने इसको कर दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इधर चले गया, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इजकल टू, ये देखिए 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 चौक आपके पास आएगा, या इसको पलट दीजिए 2304, और अपॉन में आ जाएगा 3 नीचे आएगा और 4 आपके पास ऊपर चल जाएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, ये देखिए 3 7 21 कट जाएगा, 2 20, 3 6 18 और 3 8 24, 768 आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज, देखिए यानी कि ए बी स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 768 को 4 से गुना कीजिए, तो 4 8 32, 4 8 32, और 6 चौके 24 और 3 27, 2 7 चौके 28 और 2 30, आपके पास आया 3072, ये आपके पास रिजल्ट है, ये आया ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर हम लोगों ने ये आसानी से निकाला। अब ए बी स्क्वायर आपने निकाल दिया, तो अब ए बी निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो ए बी क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर में आ जाएगा, ये यानी 3072, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये 3072 को आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हम लोग इसको कोशिश थोड़ा सा हम लोग करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, इसको अगर हम लोग
एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 16 करेंगे तो आपके पास 256 आएगा। 256 और 256 को अगर 2 बार हम लोग करेंगे, ठीक है ना, 256 को अगर 2 बार हम लोग करेंगे तो आपके पास आएगा 512। 256 को 2 बार 512 को 2 बार करेंगे तो 1024 और 3 बार, ठीक है ना। ये आसानी से हो जाएगा, ये पूरा आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3072। तो इसको रूट अंडर लगा दीजिए, ठीक है ना। अब ये निकल जाएगा, एक्चुअली में क्या आएगा, ये रिजल्ट है 16 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, तो 16 दूनी 32 और √3 ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर आपके पास ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब ए बी निकल गया, ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि ए बी हमारे पास निकल गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक साइड निकल गया, ठीक है। तो एज इट इज़ कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, हम उसी हिसाब से उसी फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। तो एज इट इज़ एरिया निकाल दीजिए। यहाँ देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये क्या है, इक्विलैटरल, यहाँ लिख दीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया होता है √3/4 a²। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। अब देखिए एज इट इज़ कर दीजिए √3/4 और ए आपके पास रिजल्ट आएगा ये 32√3, यानी कि 32√3 इंटू 32√3 ये रिजल्ट आएगा, a² है तो 4 × 32 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आपके पास 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25, 256 आ गया। 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25 और ये √3 तीनों 3√3 यानी इंटू 3√3 आप एज इट इज़ ये लिख सकते हैं, ठीक। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो ये आएगा 3 × 6 18, 5 3 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 768 √3 cm²। तो ये रिजल्ट आपके पास तो आया ट्रायंगल का एरिया का, ठीक है ना। अब आसानी से अब हम लोग को क्या करना है कि डिज़ाइन का चाहिए तो हम लोग इस सर्किल के एरिया को निकालेंगे। यहाँ तो फिर दोबारा हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ, अब देखिए इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा, इसमें कंटिन्यू हम लोग करते हैं इस वाले में ही, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ देखिए सर्किल क्या हो जाएगा, πr²। तो पाई हमारे पास 22/7 और आर की जो वैल्यू दिया है आपके पास 32 × 32 है, ये आपको आर दे रखा है। तो ये आपके पास देखिए रिजल्ट आ जाएगा, इसको तीनों को 32 32 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा 22528/7 ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो हमारे पास ट्रायंगल दे रखा था, ठीक है ना, वो ट्रायंगल हम लोग लेस कर देंगे। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला एरिया लेस कर देंगे तो ये डिज़ाइन का पता चले, ABC इस ट्रायंगल का एरिया ABC। तो एरिया ऑफ सर्किल आपके पास ये रहा 22528, ये रिजल्ट आया 22528/7 और माइनस एरिया ऑफ सर्किल ये आ जाएगा 768 √3 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और cm²। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो एज इट इज़ इसका आंसर देख सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये 22528/7 माइनस 768 √3 cm², ठीक है ना। यही रिजल्ट देखिए यहाँ आपके पास आया हुआ। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया।